चलिए आज हम करेंगे केमिकल बॉन्डिंग का पहला वाला पार्ट हमारा खत्म हो चुका है। केमिकल बॉन्डिंग कोई डाउट्स है? नो सर। पीछे का देखिए, कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो मैं आगे का चलूं। सर आगे चलिए। ठीक है, पिछली टॉपिक में हमने करा था कि बॉन्डिंग क्या होता है और बॉन्डिंग क्यों होता है। पिछली क्लास में हमने करा था बॉन्डिंग क्या है और बॉन्डिंग क्यों होता है। बॉन्डिंग है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन रिजल्टेंट, और क्यों होता है टू गेट स्टेबिलिटी। ठीक है, अब केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट स्टेबिलिटी क्या है? तो केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट में स्टेबिलिटी है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन करना, या एनर्जी, या इंट्रोपी, या ऑर्बिटल, या रिजल्टेंट ऑफ एनर्जी एंड एंट्रोपी। ठीक है, उसमें से हमने लिया था नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कितने टाइप का? 3 टाइप का, डुप्लेट, तीन ऑक्टेट टाइप, दो एंड ड्यूप्लेट, 18 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट एंड 18 Yes, इलेक्ट्रॉन। डुप्लेट का कंडीशन क्या है? डुप्लेट कब होगा? सर डुप्लेट का क्या कहते हैं, केशल होना चाहिए, केशल होना चाहिए बस। ठीक है, ओनली के सेल प्रेजेंट, ओनली। डुप्लेट का कंडीशन है केशल प्रेजेंट, ओनली के सेल प्रेजेंट। ओनली। ऑक्टेट का? यस सर। ऑक्टेट का क्या कंडीशन मोर है? देन केशल प्रेजेंट। ठीक है, मोर देन और केशल प्रेजेंट। 18 इलेक्ट्रॉन का? डी ब्लॉक में होता है बस, डी ब्लॉक में होता है। ये वाला कंप्लीट हो गया है। अब हम कर रहे हैं लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन। समझ आया? अब हम क्या कर रहे हैं? लुईस एंड कोसेल अप्रोच इसको कहते हैं। इसका नाम है लुईस एंड कोसेल अप्रोच। इसका कॉन्सेप्ट पता है आपको? ये स्टिक टू नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, स्टिक टू ऑक्टेट रूल, ये ऑक्टेट रूल से बिल्कुल चिपका हुआ है, मतलब उस रूल को कभी डिनाई नहीं करता। ये इस रूल की सबसे इंपॉर्टेंट बात है। समझ आया? लुईस कोसेल रूल की सबसे मेन बात है कि स्टिक टू ऑक्टेट रूल या नोबल कॉन्फ़िगरेशन। नोबल कॉन्फ़िगरेशन से है। नोबल कॉन्फ़िगरेशन में जनरली 18 इलेक्ट्रॉन वाला बुक में नहीं कहता है। अब देखिए रूल्स क्या है इसके। किसी भी एटम का, मॉलिक्यूल्स का कहेगा आप लुईस बनाओ, लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन शो करो, तो इसके क्या रूल्स हैं? पहला रूल्स है कैलकुलेट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लीजिए इन मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के अंदर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट कर लीजिए। दूसरा है इफ कैटायन देन सब्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, if cation then subtract electron similar to charge, or if anion then add electron similar to charge। समझ आया?
यदि कैटाइन है तो Yes. इलेक्ट्रॉन कम कर दो, और यदि एनाइन है तो इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। तीसरा है ड्रॉ स्केलेटल स्ट्रक्चर। स्केलेटल स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, सबसे बड़ा जो होगा वो सेंटर में होगा, बिगेस्ट साइज या लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन 1 और 2 ग्रुप वाला नहीं होगा। सेंटर में फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स नहीं हो सकते। सबसे बिगेस्ट साइज वाला या लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके चारों तरफ उससे छोटे साइज वाला, उससे चारों तरफ उसके छोटे वाला। और हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन हमेशा ही किनारे होते हैं। तो चौथा पॉइंट है, Yes. हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन मोस्टली occupies extreme end। हाइड्रोजन और फ्लोराइड कहाँ होते हैं, मोस्टली किनारे पर होते हैं। Extreme end पे। जी हाँ, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कहाँ होते हैं, Extreme end। मोस्टली एक्सट्रीम एंड से होते हैं। ठीक है, एक मिनट, इनसे बात करो तो। आगे हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन मोस्टली एक्सट्रीम एंड पे होते हैं। अगला हमने लोकेशन पोजीशन बता लिया कि कहां पर कौन सा होगा। अब हम क्या करेंगे, put two electrons between each two atoms। put two electrons between each two atoms। छठा होगा so they join, इस जिससे कि वो जुड़ जाए। put more electron to complete octet your duplet। कंप्लीट ऑक्टेट ही रखो, डुप्लेट तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। कंप्लीट ऑक्टेट। सातवां, इफ शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन then put electron outside to central position। if shortage of electron then put electron outside to central position। nitrogen forms 3 bonds, oxygen forms 2 bonds, fluorine forms 1 bond। generally one more bonds can be formed। एक ज्यादा बॉन्ड बनाया जा सकता है। यही है लुईस के रूल्स। समझ आया? अब मुझे आप कुछ Yes, sir। कंपाउंड्स बना के दीजिए, देखते हैं।
NO2 प्लस NO2 माइनस N2O HNO3 H2S2O7 H2SO5 और HClO3। ये कंपाउंड्स आप बनाइए और बना करके दीजिए, तो मुझे व्हाट्सएप करिए, देखता हूं आता है या नहीं आता है, फिर मैं आगे पढ़ाता हूं। इस कंपाउंड्स को बनाइए आप। नहीं लग रहा आपको? क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं, कॉल काट दिया था उन्होंने। नहीं, ये कर रहे हैं उसी नंबर पे। दोबारा कॉल लगाया तो लगा ही नहीं फिर। किसका? तो एग्जाम ही नहीं दिया है अभी। ये आराध्या ने एग्जाम ही नहीं दिया, वो तो 11वीं में है। यार कितने कॉल्स आ रहे हैं, तुम उठाते क्यों नहीं हो? अगर फोन किसी का आ रहा है तो। और तुझे इतना क्या सोना है?
बना आपको? यस सर, बन रहा है। तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए, देखता हूँ मैं। कितना बना? सर हो रहा है। और चलिए चलिए करिए, मैं तब तक इधर वाला मिटा देता हूँ।
क्या दिक्कत आ रहा है? नो सर, सर बना रही हूँ। चलिए चलिए जल्दी करें ना, टाइम ज्यादा मत लगाइए। पेपर में आपको ये 4 5 6 6 7 क्वेश्चन है, 5 मिनट 6 मिनट में होगा। सर हो गया बस। आप मुझे व्हाट्सएप भेजिए, देखते हैं। हो गया सर। भेजिए, व्हाट्सएप तो भेजिए, फिर तो मैं देखूं। सर थोड़ा अनटाइडी बना है। मुझे पता तो चल जाएगा ना। भेजिए, जो भी एक एक करके भेजिए। हाँ भेज दिया सर। NO2 माइनस, एक डबल बॉन्ड, NO2 प्लस, अंदाजा बनाते हैं आप। सर अंदाजा नहीं सर। ये अंदाजा ही है, अभी मैं बताता हूँ कैसे अंदाजा है। आप देखिए, इसमें आपका ऑक्टेट रूल डिनाई हो रहा है। लुईस क्या कहता है? ऑक्टेट रूल कभी डिनाई नहीं होगा। देखिए, अरे सर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 5 + 6 × 2 अरे सर ऊपर कर। -1। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? नाइट्रोजन में 5, ऑक्सीजन में 6, एक +1 चार्ज है, इसलिए -1। कितना? 12 5 17, 17 में से 1 गया तो 16 इलेक्ट्रॉन है। क्या देखा? सबसे बड़ा 16 कौन? इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन उसके आउटसाइड, दो इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, कितने नंबर? 4, 2 10 2 12, 13 14 15 16, ये हो गया 16। क्या देखा हमने? क्या देखा? किस किस के ऑक्टेट पूरे हुए? इसका तो हो गया, इसका नहीं हुआ, इसका नहीं हुआ। रूल्स पढ़े, क्या कर रहा है? रूल कर रहा है शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए तो क्या करें? रूल क्या कह रहा है? सर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में तो डबल बॉन्ड बनेगा ना। अब लिखा नहीं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
आवाज नहीं आ रही दिशा? दीक्षा, सर मतलब कट कट के आ रही है सर आपकी आवाज। हेलो, आवाज नहीं आ रही? सर कट कट के आ रही थी। एक मिनट। बताइए। आवाज आ रही है? यस सर। सातवां रूल क्या है? सर सातवां रूल है, इफ शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन देन पुट इलेक्ट्रॉन आउटसाइड टू सेंट्रल पोजीशन। इसका मतलब यहाँ पर तो शॉर्टेज है। यस सर, तो फिर आप क्या है यहाँ पर? डाल दो, जो आउटसाइड वाले इलेक्ट्रॉन है उसको इनसाइड डाल दो बीच में। तो मैंने भी कहा यहाँ है आउटसाइड से सेंट्रल में। अब क्या हुआ? क्या देखा आपने? अब इसका हो गया, और इस वाले इसका हो ऑक्सीजन गया। का नहीं हुआ है, तो ये वाला जो नाइट्रोजन वाला जो डॉट है वो इधर चला जाएगा। फिर क्या होगा? क्या बॉन्डिंग बना? देखिए तो आपका यही था। और ऐसा ही सही था, बस नाइट्रोजन का। देख, नहीं नहीं, एक मिनट, देखिए यही था क्या एग्जैक्ट? कुछ गलती थोड़ी थी सी या नहीं गलती थी? हो थी। जी हाँ, तो पेपर में सारे दोनों ही स्ट्रक्चर होंगे, ये भी होंगे और वो भी होंगे। आपको ये रूल समझ आया कैसे बनाते हैं? यस सर। सर बाकी सब तो सही है शायद। आगे करे? यस सर। तो ये गलत हो गया, दूसरा बनाते हैं। इसी मेथड से बनाना है। अगला हम बनाते हैं NO2 माइनस। NO2 माइनस, इसमें क्या होगा? सर NO2 माइनस देखते हैं। एन पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 18। 18। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 18। और फिर सेम उसी तरह नाइट्रोजन बीच में कितने हुए? 8 2 10 2 12 13 14 15 16 17 18। क्या हुआ? ऑक्टेट इनकम्प्लीट है इसका तो है, इसका तो है, इसका कहाँ है? भाई। माइनस चार्ज ऊपर, ये है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है।
अगला N2O, यस सर। अगला N2O, 5 × 2 + 6, 16। कितना हुआ? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। क्या देखा? इनकम्प्लीट ऑक्टेट। जी हाँ, इसका इनकम्प्लीट, इसका इनकम्प्लीट। सिर्फ इसका क्या करें? बीच में लाके रख दीजिए तीनों। क्या देखा? क्या देखा? सर बीच वाले नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन साइड वाले का नहीं है कंप्लीट। इसका कंप्लीट, इसका कंप्लीट, लेकिन इसका नहीं हुआ। क्या करें? सर साइड वाला लाके बीच में रख दीजिए, या फिर नाइट्रोजन तो 3 बॉन्ड बनाता है ना सर। या क्या करें? यहाँ क्या करें बताइए ना, क्या बनाता है उसको छोड़िए ना, यहाँ पर क्या करें अब? ये याद क्यों रख कर रखा है? हटाइए सर ये दिमाग वाला से कि बीच में लाके रख दीजिए ना। सर ये वाला, सर जो ऊपर वाला है वो हाँ। ये तो उसे फिर उतना ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, और इसके 12 हो जाएंगे, इसके 10 हो जाएंगे। सर जो ऊपर, ये जो बीच वाला नाइट्रोजन है उसके ऊपर जो है वो लाके रख दीजिए। आप दिमाग में सोचते हैं नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, कहाँ बनाया नाइट्रोजन 3 बॉन्ड? है यहाँ 3 बॉन्ड नाइट्रोजन का? सर 2 स्ट्रक्चर हो सकते हैं। अरे सर नहीं, 2 नाइट्रोजन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रेजोनेंस, नहीं है। ये रेजोनेंस। रेजोनेटिंग की हमें बात ही नहीं करना है, अभी हमें रेजोनेंस आता ही नहीं है। अभी जब हम जहां पढ़ रहे हैं वहां रेजोनेंस हमें नहीं आता। हम जिस स्टेप पे पढ़ रहे हैं वहां रेजोनेंस का कुछ समझ गया। लेकिन इस ये बात कर रहे हैं तो इस पे बात करेंगे। कितने बॉन्डिंग बने? क्या आपका यही था? ये मुझे बताइए। सर क्या मेरा आपने दूसरा था? दूसरा क्या था? कितने बॉन्ड्स बनाए थे? N ट्रिपल बॉन्ड N, फिर हाँ, सिंगल बॉन्ड O। ठीक है, तो वो भी बन सकता है, जैसे दिखा देते हैं, अभी हम बनाते हैं तो वो भी बन सकता है, दोनों ही बन सकते हैं। एक मिनट, ठीक है। अब यदि हम उसमें नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना सकता है, देखिए इस नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाया है, जनरली ये 3 बॉन्ड बनाता है। बाकी हम यदि करें ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट Yes, sir. कंप्लीट, ठीक है, चलो बन सकता है ये। तो हमारा ये वाला पार्ट बन गया सारा। हम HNO3, लुईस कभी भी ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं करता। लुईस कभी भी ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं करता, हमेशा ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। तो देखिए कितने टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 2 × 1 + 6 + 6 × 5, 32 आया। सल्फर, ऑक्सीजन, 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 फिर ऑक्सीजन, फिर सल्फर, 2 बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिया, ये आपस में जुड़ गए। अब और इलेक्ट्रॉन डाला,
ऑक्टेट कंप्लीट 8 6 14 8 और 6 14 6 20 2 22 8 30 अरे 36 38 है सर आपने ये बना सारे का कंप्लीट स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH फिर OOH मेरा भी क्या ऐसे आपने देखिए क्या चेंजेज हैं सर ऐसे आपने आप चेक करिए ना फिर क्या यही लिखा है सर ऐसे ही मैंने भी ऐसे ही बनाया था आप देखिए उसमें आपने डबल बॉन्ड लगाया है अरे हाँ मतलब डबल बॉन्ड भी लगता है ना सर इसका स्ट्रक्चर ऐसा है मैंने आपने मुझे सिंगल नहीं बॉन्ड पता बनाया मैंने डबल बॉन्ड बनाया तो क्या मतलब लुइस क्या कहता है लुइस क्या कहता है कि ऑक्टेट एक्सपैंड ये सल्फर का क्या हुआ यदि आपने ये बनाया तो इस सल्फर का क्या हुआ ऑक्टेट एक्सपैंड हो गया तो गलत होगा या सही होगा वो गलत होगा जी हाँ तो कह रहे वही बनाया बार बार उसी पर स्टिक है कि वही बनाया लुइस की यदि कहता है H2SO5 का लुइस बनाओ तो ये होगा लुइस और उसमें डबल बॉन्ड नहीं होगा समझ आया यस अगला करें अगला देखिए H2 आपको क्या करना पड़ेगा जो आपने पहले पढ़ा है उसको परफेक्ट करना पड़ेगा और जो गलती है वो दिमाग से हटानी पड़ेगी ये और एक मुश्किल काम है एक्स्ट्रा काम बढ़ गया है कि आपने जो पीछे से गलत चीजें पढ़ ली है या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं लिखा है रट लिया है तो आपको दिमाग से वो चीज हटानी पड़ेगी और फिर नई चीज डालनी पड़ेगी वहां पर समझ आया इसीलिए आप सीखने की कोशिश करें कि आपने क्या गलती किया है या पहले जो पढ़े थे उसमें क्या गलती है और एक्चुअल क्या होता है अब देखिए H2SO7 2 into 1 2 into 1 plus 6 into